मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक न्याय और धर्मस्व विभाग के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के मैप में 3 नए तीर्थ स्थल को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के कारण 2 साल से बंद यह योजना 19 अप्रैल से पुनः शुरू हो रही है। पहली यात्रा काशी विश्वनाथ दर्शन की होगी। ये ट्रेन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से रवाना होगी। आपको बता दें, अभी तक इस योजना में तीर्थों के अंतर्गत कुल 33 तीर्थ स्थल शामिल थे, लेकिन अब इसमें उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि स्थान अयोध्या और राजस्थान के दौसा जिले में मंडावरी को भी शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार युग्म तीर्थ स्थल यानी एक तीर्थ स्थल के पास दूसरे तीर्थ स्थल की यात्रा के अंतर्गत अब तक 7 युग्म तीर्थ स्थल यथा रामेश्वरम, मदुरई, तिरुपति श्रीकालहस्ती, द्वारका सोमनाथ, पुरी गंगासागर, ऋषिकेश, अमृतसर वैष्णो देवी और काशी गया शामिल हैं। अब इसमें 8वां काशी अयोध्या में शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि कोविड काल के 2 साल बाद राज्य सरकार पात्र हितग्राहियों को 19 से 22 अप्रैल तक काशी विश्वनाथ, 22 से 28 अप्रैल तक द्वारका सोमनाथ व 23 से 29 अप्रैल तक वैष्णो देवी की यात्रा कराएगी। धार्मिक न्याय और धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर भी 19 अप्रैल को काशी विश्वनाथ तीर्थ यात्रा में यात्रियों के साथ ट्रेन में शामिल होंगी। इस ट्रेन में भजन मंडली भी की जाएगी और जो सुबह शाम यात्रियों को भजन सुनाएगी। इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता अमरजीत मिश्रा। स्वागत है आपका अमरजीत जी। मध्य प्रदेश सरकार ने जो तीर्थ स्थल को शामिल किया है, तीर्थ दर्शन योजना का मैप तैयार किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये हमारा एक पड़ोसी राज्य है और ये हमारी हमेशा से मित्रत्व प्रदेश रहा है। रही बात उत्तर प्रदेश के करीबन करोड़ों की संख्या में यात्री मध्य प्रदेश के उज्जैन मंदिरों में और तमाम मंदिरों में, अमरकंटक में ऐसे दर्शनार्थी के लिए जाते रहते हैं। और मध्य प्रदेश से लाखों की संख्या में हमारे जो धार्मिक यात्री हैं वो उत्तर प्रदेश आते रहते हैं। काशी हो गया, मथुरा हो गया, और जिस तरीके से देखिए एक भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है, निश्चित तौर से उसकी भव्यता और बढ़ रही है और उसके भव्यता के कारणवश और भी यात्री वहां से आना चाहेंगे। ऐसे में अगर मध्य प्रदेश सरकार की एक रेलवे की सुगम व्यवस्था की जा रही है तो निश्चित तौर से यात्रियों को लाभ मिलेगा और दर्शनार्थी बढ़ेंगे। जी, तो जिस तरह ये जो नया तीर्थ दर्शन योजना का जो मैप तैयार किया, क्या इसको कहीं बीजेपी की धर्म की राजनीति जोड़ सकते हैं? ऐसा माना जा सकता है कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है? देखिए, ये जो भारत है, इस भारत की विशेषता सबसे पहले आप जान लीजिए, भारत जो है ये अपने आप में एक धार्मिक देश है। भारत हमेशा, उत्तर प्रदेश की बात आप ना करें, पूरी संपूर्ण अगर भारत की आप बात करें, भारत जो है एक बहुत आदिकाल से एक धार्मिक राष्ट्र रहा है। यहाँ पर गंगा जमुनी सरस्वती हमेशा जो है गंगा जमुनी तहजीब रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहीं किसी प्रकार से धार्मिक राजनीति करने का कोई विचार या किसी प्रकार के ऐसा कुछ नहीं रहता है। हम लोग हमेशा धर्म की राजनीति, जैसे आपने कहा धर्म की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है, धर्म की रक्षा करती है। और सनातनी धर्म में जन्म लेकर के, हिंदुस्तान में, भारत में जन्म लेकर के अगर हम हिंदुत्व की रक्षा के लिए काम करते हैं तो करना चाहिए। हर हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति को हिंदुस्तान की धर्म रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज बताऊं, जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में यात्राएं होती हैं, यात्राओं में जो मान लीजिए जिस तरीके का सुविधा होती है यात्रियों को रुकने के लिए, रहने के लिए, वहां पे यात्रा करने के लिए, इस तरीके की सुविधाएं होती है। अगर सरकारें उस सुविधाओं को बढ़ाती हैं या सुविधाएं देती हैं तो निश्चित तौर से आस्था का विषय, हिंदुस्तान एक आस्था, हमेशा आस्था के प्रचार किया। हमारे यहाँ तो कुंभ होता है, हमारे आप देखते हैं जिस तरीके से अभी कुंभ हुआ, पिछली बार आपने देखा होगा संगम नगरी में किस तरीके से भव्य कुंभ का आयोजन किया गया। हमारी योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तरीके का आयोजन किया था, पूरे विश्व ने देखा इस तरीके की धर्म नगरी जिस तरीके सजाया गया। आप देख रहे हैं जिस तरीके काशी कॉरिडोर बनाया गया, आप देख रहे हैं राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। तो ये हमारे हिंदुस्तान की जो जनता है, जिसका धर्म है, उसकी आस्था है, उसके प्रति एक व्यवस्था है, ना कि कोई राजनीति है। और राजनीति से धर्म को जोड़ने का तो मतलब ही नहीं पैदा होता। हम तो धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं और हिंदुस्तान में विकास के लिए काम करते हैं। आप देखिए चौमुखी विकास के चारों तरफ फैल रहा है। अब देखिए गरीब जनता को लाभ मिल रहा है, आप देखिए लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। आप देखिए कोरोना में किस तरीके से हम लोगों ने काम किया, आप देख रहे हैं जिस तरीके से अभी कल ही नहीं आपने देखा होगा जिस तरीके हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2024 तक जितने कच्चे मकान है सब पक्के मकान बनाए जाएंगे। आप देखिए हम कहाँ धर्म की राजनीति, हम तो विकास की राजनीति कर रहे हैं। बहुमुक्त समाज हो, महिलाओं को सुरक्षा मिले, रोजगार मिले। और आप
देखिए, कहीं ना कहीं ये कहना एक अच्छी बात है कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले, हम हिंदू हैं और हम भारतीय जनता पार्टी धर्म रक्षा के लिए, धर्म के बढ़ावा के लिए हमेशा कार्य करती है। हम धर्म रक्षा के लिए काम करते हैं, धर्म में हम राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति करना, राजनीति को देश के विकास के साथ जोड़ना और धर्म रक्षा करना, ये भारतीय जनता पार्टी की पहली उम्मीद रहती है कि हम इसको करेंगे और करना चाहिए। ये हर हिंदुस्तानी का काम है, धर्म रक्षा के लिए आगे आए। जी अमरजीत जी, जिस तरह से सब जानते हैं कि महंगाई चरम पर है, महंगाई लगातार बढ़ रही, तो क्या इस महंगाई के चलते इस यात्रा में जनता को कितना फायदा होगा? देखिए, आप जैसा कह रहे हैं कि महंगाई चरम पर है, आप एक चीज और जान लें, निश्चित तौर से भारत में जिस तरीके की व्यवस्था रही है पूर्व में, करीबन 70 सालों से देश को जिस तरीके से कंगाल बनाया गया, जिस तरीके से देश को बेहाल बनाया गया, जिस तरीके से देशों में चारों तरफ से भ्रष्टाचार फैला हुआ था, तो आज उसकी कहीं ना कहीं देन है जिसको सुधारा जा रहा है, बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। आप देखिए, अगर हिंदुस्तान, जैसा आपने कहा हमारी यात्राएं शुरू हो रही हैं, धर्म क्षेत्रों में, धर्म जगहों पर अगर यात्राएं होंगी, विदेशी पर्यटक आएंगे, वहां पर चीजें बढ़ेंगी, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। आप देखिए, समूचा उत्तराखंड में जितना रोज लोग जाते हैं, पर्यटन करते हैं, वहां कितना रोजगार मिलता है। लोग वैष्णो देवी जाते हैं, आप देखिए जम्मू कश्मीर में लोगों को कितना रोजगार मिलता है। लोग काशी आते हैं, पूरे काशी में रोजगार मिलता है। अयोध्या लोग आए, अयोध्या के आसपास तो रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन बढ़ना चाहिए, गुजरात में पर्यटन बढ़ा, तो गुजरात को काफी लाभ हुआ। तो पर्यटन बढ़ना, दर्शन बढ़ना, दर्शनार्थी बढ़ना, ये एक व्यवस्था होती है किसी भी राज्य को चलाने के लिए, ये भी बड़ा आय का साधन है और होना चाहिए। इससे गरीबी में फायदा ही मिलेगा, इसमें गरीबी नहीं बढ़ेगी, इसमें रोजगार मिलेगा, इसमें महंगाई नहीं बढ़ेगी, इसमें महंगाई कम होगी, क्योंकि जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो महंगाई कम होगी। रोजगार का जो साधन, आप देखिए, हम लोग कह रहे हैं ना, कौशल विकास के माध्यम से हमने करोड़ों लोगों को हमने रोजगार दिया, 4 लाख नौकरियां हमने दी। तो जिस तरीके से हम लोग रोजगार की दिशा में काम कर रहे हैं, रोजगार बढ़ेगा तो महंगाई घटेगी, अब बेरोजगारी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। जी अमरजीत जी, क्या ये कह सकते हैं कि 2024 में जो चुनाव है, क्या इसमें हिंदू वोट बटोरने का काम कर रही बीजेपी, क्या ऐसा माना जा सकता है? देखिए, ये जब से हमने देखिए, मैं बताऊं, करीबन 50 साल पहले से हम लोगों ने जब राजनीति शुरू की, जब हमारे पुरखों ने राजनीति शुरू की, तब से लोग आरोप लगा रहे हैं कि साहब हम हिंदू की राजनीति करते हैं। लोग कहते हैं साहब हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। अभी जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था, लोगों ने कहा हम हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, पश्चिम में हमारी सारी सीटें हम लोग जीत गए। अभी पश्चिम में तो काफी मुस्लिम आबादी है। आपको मैं बताऊं कि मुस्लिम हमारी योजनाओं को देख करके भारत को जिस तरीके से भवमुक्त हम कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में आज जंगल राज खत्म हो रहा है, जिस तरीके से आज कानून व्यवस्था ठीक हो रही है, तो हमारे जो मराठीज के लोग हैं वो लोग भी हमें वोट कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं। हमने उनके लिए काम किया, उनके लिए और काम करेंगे। जैसे हमने 3 तलाक का हमने मुद्दा उठाया, जिस तरीके से हमने काम किया, हम लोग उनके लिए भी काम कर, पूरे समूचे हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए काम करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है और हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। निश्चित तौर से देश आगे बढ़ना चाहिए। धर्म की राजनीति तो लोग कहते हैं, कहने दीजिए, हम देश के लिए काम करते हैं, राष्ट्र प्रथम है, हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं। राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर है और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, हम एक सफल देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और रही बात कि लोग कहते हैं, कहने दीजिए, वो उनका काम है, उनको कहना। हमारा काम है राष्ट्र के लिए काम करना और समूचा भारतीय जनता पार्टी का एक कर्ता राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना है। लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं, आरोप लगाने दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी हमसे जुड़ने के लिए। अमरजीत ने बताया कि जो ये यात्रा शुरू की गई है, इसमें काफी लोग को फायदा होने वाला है और इनका ऐसा भी कहना है कि बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं कर रही है। ये यात्रा एक तरीके से लोगों को फायदा ही देगी। देखते हैं ये यात्रा लोगों के लिए कितने फायदेमंद होती है।